आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। ये कहानी एक कसाई की है जो कि एक गांव में मांस बेचता था। उसका नाम इकबाल था। उसे भेड़ बकरियों को परखने की अच्छी जानकारी थी। इसके साथ वह भेड़ों को लड़ाया भी करता था। उसे भेड़ बकरियों की कई किस्मों के बारे में भी बहुत खूब जानकारी थी। नगर में कई बड़े लोग उसकी भेड़ों की लड़ाई देखने आते थे। इकबाल भेड़ बकरियों का मांस भी बेचता था। इस तरह वह नगर में काफ़ी ही प्रसिद्ध था। एक बार एक बूढ़ा आदमी इकबाल के पास आया और उससे 4 से 5 किलो मांस लेकर चला गया और बदले में उसे चांदी के नए चमचमाते हुए सिक्के दे गया। चांदी के चमकते हुए सिक्के देखकर इकबाल खुश हो गया और उसने उन्हें अपने संदूक में अलग ही रख दिया। फिर 5 महीने तक रोज इसी तरह ही वह बुजुर्ग आदमी इकबाल के पास आता रहा और उसे मांस के बदले चांदी के सिक्के देता रहा। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन एक दिन जब इकबाल ने अपना संदूक खोलकर देखा तो वह दंग रह गया। उसने देखा कि वो चांदी के सिक्के कागज के टुकड़ों में बदल चुके थे। इकबाल ये देखकर बहुत दुखी हुआ और उन्हें चिल्लाने लगा। उसने रो रो कर सारे नगर को इकट्ठा कर लिया और लोगों ने जब इकबाल की आवाज़ सुनी तो सभी उसके पास जमा हो गए। इकबाल ने नगरवासियों को अपनी कहानी सुनाई। इकबाल आखिर क्या करता, बस रोता रहा और मन ही मन उस बुजुर्ग आदमी को कोसता रहा। उसके मन में आता रहा कि अगर वह बुजुर्ग आदमी उसे मिल जाए तो वह उसकी अच्छे से खबर ले। इकबाल अपने गुस्से को मन ही मन में बढ़ा रहा था। तभी एक दिन गली में उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। इकबाल ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया और फिर जोर जोर से चिल्लाकर आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया। इकबाल ने सभी को उस लालची और धोखेबाज बूढ़े की हरकत के बारे में बता दिया। वह धोखेबाज बूढ़ा बोला कि अच्छा होगा कि तुमने जो मेरा अपमान किया है और मुझे जो बुरा भला सुनाया है उसके लिए तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। तुमने जो मुझ पर ये झूठा आरोप लगाया है उसे वापस ले लो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा ऐसा अपमान करूँगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। वह बुजुर्ग व्यक्ति इतना कहकर चुप नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जो लोगों को भेड़ का मांस कहकर खिलाते हो उसकी सच्चाई का लोगों को पता चले। तभी इकबाल क्रोधित होकर बोला कि ये क्या अजीब बकवास कर रहे हो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा और कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं की है, तो मुझे कोई डर नहीं है। इतना सुनते ही बूढ़ा भड़क गया और इकबाल से कहने लगा कि तू अगर नहीं मान रहा तो करा ले अपनी बेइज्जती। सुनो भाई लोगों, ये कसाई आप सभी को भेड़ बकरी का नहीं बल्कि अब तक इंसान का मांस खिलाता आया है। इतना सुनते ही इकबाल चिल्ला पड़ा और बोला कि अरे पापी, तू बुढ़ापे में भी झूठी बातें करने से बाज नहीं आता है, क्यों इतना झूठ बोल रहा है। वह बूढ़ा अब भी बाज न आया और चिल्लाते हुए कहने लगा कि मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अभी भी तुम्हारी दुकान में एक बिना सिर वाली आदमी की लाश पड़ी है। अगर किसी को ये सच जानना है तो वहाँ जाकर देख सकता है। भाइयों, आप लोग इसकी दुकान में जाकर देखो और बताओ ये झूठ बोल रहा है या मैं। इकबाल ने भी बिना डरे कहा कि जो मेरी दुकान में जाना चाहता है आ जाए और मेरी दुकान के अंदर आकर देख ले। दोनों की इस कहा सुनी के बाद सभी ने तय किया कि
वह लोग उस बूढ़े के साथ इकबाल की दुकान पर जाएंगे। अगर बूढ़े की बात झूठ निकली तो जितना रुपया उस पर बनता है उससे दुगना उससे वसूल करेंगे। जब सभी दुकान के अंदर गए तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दुकान के अंदर सच में ही भेड़ बकरी के मीट की बजाय एक इंसान का मीट टंगा हुआ था। असल में सच्चाई तो ये थी कि वह बूढ़ा एक जादूगर था जो जादू से आंखों के सामने भ्रम पैदा करने में माहिर था। उसने यही भ्रम इकबाल के सामने भी पैदा किया। 5 महीनों तक उसे कागज के गोल गोल टुकड़े देता रहा, लेकिन इकबाल की आंखों के सामने वो टुकड़े चमकदार चांदी के सिक्के की तरह दिखते थे। इसके बाद उसने अब लोगों के आंखों के सामने भी भ्रम पैदा कर दिया। दुकान के अंदर मरे हुए भेड़ को मरा हुआ इंसान दिखा दिया। वह बूढ़ा जानता था कि इकबाल ने कुछ देर पहले ही एक भेड़ को मारा है। उसने उसी को लोगों के सामने एक इंसान की तरह दिखा दिया। वहाँ मौजूद लोग नहीं जानते थे कि ये बूढ़ा एक जादूगर है, और उसने न सिर्फ इकबाल के साथ बल्कि सभी के साथ ही धोखा किया। लोगों ने जब दुकान में इंसान का मृत शरीर देखा तो वो सभी आग बबूला हो उठे, और इकबाल को सभी ने गुस्से में आकर जमकर मारा। लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया, उसे नीच पापी भी कहा। उसे इतना मारा गया कि उसकी एक आंख ही फूट गई। यही वजह थी कि इकबाल की एक ही आंख थी। इकबाल को जब सभी लोग मार रहे थे तो उसमें वह बूढ़ा भी शामिल हो गया। उसने इकबाल को सिर्फ मारपीट कर नहीं छोड़ा, बल्कि उसने इस बात को काजी तक पहुंचाया। वह बदमाश बूढ़ा लोगों के साथ और उस लाश के साथ काजी के यहाँ पहुंच गया। काजी के यहाँ जाते ही उस बूढ़े ने एक बार फिर से अपने जादू का प्रयोग किया, और उसके जादू के कारण ही अन्य लोगों की तरह ही काजी को भी वह भेड़ की लाश एक इंसान के मृत शरीर की तरह दिखने लगी। काजी भी इस बात से काफ़ी नाराज हुआ, और उसने इकबाल की एक न सुनी, और इकबाल काजी से रहम की दुआ करता रहा, रो रो कर दया दिखाने और उसकी बात पर यकीन करने के लिए कहता रहा। लेकिन काजी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसे 500 कोड़े मारने और ऊँट पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाने के बाद उसे नगर से निकाल देने का आदेश दे दिया। काजी का कहा पूरा किया गया और इकबाल को नगर से बाहर निकाल दिया गया। इकबाल नगर से निकाले जाने के बाद किसी अनजान जगह पर छिपा रहा। जब कुछ दिन बीत गए और उसके शरीर में चलने फिरने की ताकत आई, तब वह वहाँ से निकला, क्योंकि कोड़े पड़ने से और मार पीट के कारण उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, और सबकी नज़रों से दूर छिपता हुआ वो एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां उसे कोई नहीं पहचानता था। इसी तरह उसने भूखे प्यासे कुछ दिन बिताए। कभी कुछ काम मिलता तो कुछ खाने को भी नसीब हो जाता। जब कुछ न होता तो तब वह भीख मांगकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन वो बूढ़ा जादूगर राजा से चालाकी करता है। राजा के पास एक बेशुमार कीमती हीरा था। वो बूढ़ा राजा के दरबार में जाता है और कहता है कि महाराज, जो आपके पास कीमती हीरा है वह 2 बन सकते हैं। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बूढ़ा जादूगर कहने लगा कि महाराज, कल को चांदनी रात है। इस रात के तीसरे पहर महल की छत के ऊपर एक सोने की थाली में ये हीरा रखा जाए और इसके ऊपर चांद की शीतल रोशनी पड़े तो ये हीरे 2 बन सकते हैं, क्योंकि ऐसी रात सैकड़ों वर्षों के बाद आती है। राजा उसकी बातों में आ गया और जैसे ही बूढ़े जादूगर ने कहा था उसी तरह राजा ने प्रबंध कर दिया। वो बूढ़ा और राजा रात के तीसरे पहर महल की छत के ऊपर चांद की रोशनी में वो हीरा रख कर बैठ गए। उस बूढ़े ने बड़ी चालाकी से
असली हीरा खुद रख लिया और अपने जादू से 2 नकली हीरे राजा के सामने पेश कर दिए। देखने में वो हीरे असली लग रहे थे। ये सब देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उस बूढ़े को इनाम दिया। राजा ने वो दोनों हीरे एक डिब्बी में डालकर अलमारी में रखवा दिए। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपनी रानी से ये बात कही। रानी बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। राजा ने कहा कि वो बुजुर्ग ऐसा नहीं है। रानी कहने लगी कि हीरे मुझे भी दिखाओ। राजा ने जब अलमारी खोलकर हीरों वाली डिब्बी को खोला तो हीरे गायब हो चुके थे। रानी ने कहा, मैंने तो पहले आपको कहा था कि ऐसे लोगों पर विश्वास ना करो। राजा ने अपने वजीर को उस बूढ़े को पकड़कर लाने को कहा तो वजीर सिपाहियों को लेकर बूढ़े को पकड़ने के लिए गया तो वो भाग चुका था। लेकिन राजा ने गुप्तचरों की सहायता से उस बूढ़े जादूगर को पकड़ लिया। राजा ने कहा कि हीरा कहाँ है? वो बूढ़ा कहने लगा कि महाराज, मेरे पास कोई हीरा नहीं है। राजा ने कहा कि इसे 100 कोड़े मारे जाएं। ये सुनकर वो डर के मारे बूढ़ा जादूगर मान गया कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, वो हीरा मेरे पास ही है। उसने वह हीरा जेब से निकालकर राजा को दे दिया। राजा ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, जिसकी तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। बूढ़ा गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। राजा ने काजी से कहा कि इस काफिर की क्या सज़ा है? तो काजी ने कहा कि महाराज, ये बहुत बड़ा गुनाहगार है। ये एक जादूगर है जो अपने जादू से लोगों के साथ धोखा करता है। इसने उस गरीब इकबाल कसाई को भी फंसाया और सज़ा दिलवाई और हमें भी इस गुनाह में शामिल किया है। इसलिए इसके हाथ और पैर काटकर एक कुएं में, जिसमें के सांप और बिच्छू हों, उसमें फेंक दिया जाए। ये सुनकर वो बूढ़ा ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी और हाथ और पैर काटकर कुएं में फेंक दिया। और इकबाल कसाई को राजा के हुक्म से ढूंढा गया। राजा ने कहा कि इकबाल, हमें माफ़ कर दो, हम उस धोखेबाज की बातों में आ गए थे। फिर राजा ने इकबाल को अपनी फ़ौज में भर्ती कर लिया। अब इकबाल खुशियों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।